हाँ जी दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं किसकी कि मीनिंग ऑफ शेयर या शेयर कैपिटल, कुछ भी कह सकते हो आप, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये जो वर्ड बना है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दिख ही रहा होगा आपको। पहला वर्ड है शेयर और दूसरा वर्ड है कैपिटल। अब मैं तुमसे पूछूं कि बेटा कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, तो मोस्टली बच्चे जानते हैं कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है कि मेरे बेटा वो अमाउंट जो एक मालिक अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, वो अमाउंट जो मालिक अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, अपने बिजनेस में लगाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? कैपिटल कहते हैं। है ना, जो मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। बट बात आती है कि शेयर का मतलब, शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या है? कंपनी के अंदर कैपिटल वर्ड यूज नहीं होता, शेयर कैपिटल यूज होता है। तो शेयर, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल, बात ये आ जाती है। तो बेटा इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया कंपनी का एक एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके अंदर एक क्लोज होता है, उस क्लोज का नाम होता है मेरे बेटा जी कैपिटल क्लोज। क्या नाम होता है मेरे बेटा जी? कैपिटल क्लोज। उस कैपिटल क्लोज के अंदर ना कंपनी की एक कैपिटल लिखी होती है, उसे बोलते हैं बेटा हम ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। इसे आप रजिस्टर्ड कैपिटल या आप इसे नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हो। अब सपोज जैसे मैंने एग्जांपल पे ना ये ले ली कि मैं कोई कंपनी बनाना चाहता हूँ और उसकी ऑथराइज कैपिटल मैंने 1 करोड़ रुपए डिसाइड करी है, 1 करोड़ रुपए। और याद रखना मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, मैंने पब्लिक कंपनी बनाई है, यानी कि मुझे पब्लिक से पैसा लेने का हक है। प्राइवेट कंपनी को हक नहीं होता है ना। पब्लिक कंपनी बनाना चाहता हूं तो पब्लिक को पैसे से, ठीक है ना, पब्लिक को पैसे लेने का, पब्लिक से पैसे लेने का मुझे हक है। अब मैंने ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ रुपए डिसाइड करी है। सर ये ऑथराइज कैपिटल होती क्या है? ऑथराइज कैपिटल होती है कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल, कि कंपनी अपने पूरे जीवन काल में कितना पैसा पब्लिक से बटोर सकती है। 1 करोड़ रुपए एज अ कैपिटल ले सकती है। सर अभी तो 1 करोड़ डिसाइड हो गई, अगर आगे जाके ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने लगी तो पब्लिक से फिर क्या और पैसा नहीं ले सकते? तो बेटा इट कैन बी रिवाइज्ड, इसे आप बाद में चेंज करवा सकते हो आरओसी से परमिशन लेके। अभी आरओसी ने हमें 1 करोड़ तक की परमिशन दी है, बाद में आरओसी चेंज कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बोलोगे, नीड बतानी पड़ेगी, जरूरत बतानी पड़ेगी, और आरओसी को तो पैसा देना पड़ेगा। आरओसी यानी कि सरकार। सरकार, ऐसा नहीं होता कि ऑथराइज कैपिटल कितनी भी डिसाइड कर लोगे, जितनी डिसाइड करोगे ऑथराइज कैपिटल, जितनी परमिशन मांगोगे, उतने के अकॉर्डिंग आपकी अमाउंट मल्टीपल हो जाती है, उतनी बढ़ जाती है। याद रखना, 1 लाख रखोगे तो कम है, 1 करोड़ रखोगे तो ज्यादा है। समझ रहे हो ना? इन बातों को जरा ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख दोगे ऑथराइज कैपिटल। क्लियर है? सरकार को पैसा देना पड़ता है। ठीक है। अब मान के चलो, अब मुझे पब्लिक से 1 करोड़ रुपए लेने हैं, तो बेटा पब्लिक तो बहुत बड़ी है, अब मैं कंपनी हूं। ऐसा तो है नहीं कि मैं मान के चलो आकाश तिवारी के पास जाऊंगा, ओए आकाश निकाल, निकाल 1 करोड़ निकाल। चल चल एक काम कर, 50-50 लाख निकाल दो, तू और निकाल दे 50 और प्रियम निकाल देगा 50। ऐसा हो जाता है क्या? नहीं होने का मेरे बेटा जी। आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब ये नहीं कि किसी भी लोगों को पकड़ोगे और कहोगे चल बे चल पैसा निकाल, पैसा निकाल, ऐसा नहीं कर सकते। वसूली नहीं करने बैठे आप। पब्लिक बहुत बड़ी है, याद रखना। तुम्हें पब्लिक से पैसा लेना है। और दूसरी बात, पब्लिक में दो वैरायटी हो जाएंगी, इंटरेस्टेड कैटेगरी, नॉन इंटरेस्टेड कैटेगरी। तुम्हें नॉन इंटरेस्टेड से मतलब है ही नहीं, मतलब वो लोग जो कंपनी में पैसा लगाना नहीं चाहते, तो उनको तो साइड ही कर दो। तुम्हें किससे मतलब है? इंटरेस्टेड, कि जिन लोगों से तुम्हें पैसा लेना है, जो पैसा देने के लिए राजी है ना, जो कंपनी में पैसा लगाने के लिए राजी है, तुम उनसे मतलब है। फिर उनमें भी कई लोग आ जाते हैं, क्योंकि हर लोगों की जेब अलग अलग अलाउ करती है। कोई कंपनी में 1,000 रुपए लगाना चाहता है, कोई 10,000 लगाना चाहता है, कोई 20,000 लगाना चाहता है, कोई लाख लगाना चाहता है, कोई 10 लाख लगाना चाहता है। सब लोग अलग अलग है, सबकी जेब सबकी पॉकेट अलग अलग अलाउ करती है। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे हाँ सर, सही बात कह रहे हो आप, सबकी पॉकेट अलग अलग अलाउ करती है। तो कंपनियां क्या करती हैं, अपनी इतनी बड़ी कैपिटल को ना छोटे छोटे, क्या बोला बेटा मैंने? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। अपनी इतनी बड़ी कैपिटल को छोटे 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 छोटे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, मतलब कई टुकड़े कर देते, कई टुकड़े, कई टुकड़े टुकड़े कर देते, टुकड़े। अब मान के चलो टुकड़े कितने कर दिए? टुकड़े कर दिए बेटा 10 लाख। मैं कंपनी हूं, मैंने टुकड़े कर दिए 10 लाख पीसीस। 10 लाख टुकड़े, पीस कर दिए, पीस। 10 लाख पीस कर दिए मैंने, बोलो हाँ या ना? और हर टुकड़े की कीमत रखी मैंने, सपोज मैंने कीमत रखी 10,
इट मे बी 20, इट मे बी 30, इट मे बी 40, डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। मैं 10 रुपए का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, क्लियर है ये नहीं है? मैंने 10 लाख टुकड़े करे और हर टुकड़े की कीमत रखी 10 रुपए। देख लो, एक टुकड़े की कीमत 10 रुपए है तो 10 लाख टुकड़े की कीमत कितनी होगी? 1 करोड़ होगी, नहीं होगी? हाँ जी भैया, सही कह रहे हो, 1 करोड़ होगी। अब मान के चलो आकाश तिवारी कह रहा है, आकाश कह रहा है अरे सर मैं भी लगाऊंगा पैसा आपकी कंपनी में। मैंने बोला बेटा कितने लगाएगा? सर मुझे 10,000 रुपए लगाने हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, ले आकाश बेटा तू 1,000 शेयर, 1,000 टुकड़े ले ले, 1,000 टुकड़े ले ले, और एक टुकड़े की 10 से कीमत कर 10 रुपए करेगा तो 10,000 रुपए दे दे। प्रियम भी कह रहा है सर सर मैं भी लगाऊंगा रुपए। प्रियम बेटा तू कितने लगाना चाहता है? सर मैं 50,000 रुपए लगा दूंगा सर, 50,000 रुपए। तो ले बेटा ले, तू मेरी कंपनी के 5,000 टुकड़े ले ले, टुकड़े ले ले, 10 से मिलेगा के 50,000 रुपए दे दी। और मान के चलो अनुष्का भी बोली, अनुष्का बोली सर मैं भी लगाऊंगी। मैं कहा बेटा कितने रुपए? सपोज अनुष्का कहती मैं तो 500 रुपए लगाऊंगी। तो ले बेटा तू 50 टुकड़े ले ले और 10 से मल्टीप्लाई करके 500 रुपए दे दे। आप देख रहे हो सबकी पॉकेट अलग अलग अलाउ कर रही है, हाँ है ना? तो जितने पैसे लगाओगे उतने टुकड़े ले लो, बात खत्म। 10 से मल्टीप्लाई करके पैसा दे दो, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्लियर है ये नहीं है? यानी कि आप देख रहे हो कंपनी ने इतनी बड़ी कैपिटल को 1 करोड़ रुपए को 10 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, जिसे जिसकी जितनी मंशा होगी वो उतने के अकॉर्डिंग पैसा लगा देगा, बात खत्म। क्लियर है ये नहीं है? तो बेटा इन टुकड़ों को ना, इन टुकड़ों को ही बेटा, इन्हीं टुकड़ों को मेरे बेटा जो नाम दिया जाता है उन्हें बोलते हैं शेयर। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। देखो शेयर का मैंने मीनिंग यहां पे लिखा हुआ है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी डिफाइंड अंडर कैपिटल क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? और कैपिटल का मीनिंग तो मैंने बता दिया था कि एनी अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय ऑनर इनटू हिज कंपनी, इनटू हिज बिजनेस, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कोई भी पैसा जो मालिक अपनी जेब से लगाता है अपने बिजनेस में, उसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? कंपनी कहते हैं। ये जो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है उस स्पेस में यही लिखना था, क्लियर है? बात आती है शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल मींस अमाउंट इंट्रोड्यूस इन द कंपनी बाय इट्स मेंबर शेयर होल्डर बाय परचेजिंग शेयर। मतलब वही वाली बात, देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आकाश ने, प्रियम ने, अनुष्का ने क्या करा? मेरे कंपनी के शेयर खरीदे, शेयर यानी कि हिस्सेदारी खरीदी और पैसा लगाया, शेयर लिए और कैपिटल लगाई, शेयर लिए और कैपिटल लगाई। तो ये लोग जो कहलाएंगे ना, जिन लोगों के पास मेरे शेयर जा रहे हैं उन्हें मैं बोलूंगा उन्हें बोलूंगा मैं मेंबर या शेयर होल्डर। क्या मेरे शेयर होल्डर हो, या इन्हें हम देसी भाषा में नाम दे देते हैं मालिक। क्या नाम दे देते हैं मेरे बेटा जी? मालिक। ये मेरे मालिक हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आई बस में नहीं आई? ठीक है, शेयर लगाओ, शेयर लो और कैपिटल लगाओ। शेयर कैपिटल, शेयर लेके कैपिटल लगाना, पैसे लगाना। तो जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर होते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं मेरे बेटा जी? वो लोग कहलाते हैं शेयर होल्डर मेंबर। अब बेटा देखो शेयर दो तरीके के होते हैं, ये कह लो कि शेयर होल्डर दो तरीके के होते हैं। क्लियर ही नहीं है? याद रखना बेटा, शेयर दो तरीके के होते हैं। एक तो यहाँ दिख रहा होगा आपको इक्विटी शेयर, और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इनको डिफाइन करा गया सेक्शन 43 सबसेक्शन ए में, और इनको डिफाइन करा गया सेक्शन 43 सबसेक्शन बी में। ठीक है ना? एमसीक्यू आ जाएगा 43A 43B। बात क्लियर हो गई? आई बस में नहीं आई? यहाँ देखो, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, और ये डेफिनेशन कंपनी में लिखी हुई, लॉ के अंदर लिखी हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल मींस, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कौन होते हैं? विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। मतलब इक्विटी शेयर कौन है? ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। ये डेफिनेशन है। मतलब इक्विटी शेयर वो होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं होते, मतलब ये वो है जो ये नहीं है। समझ गए? जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। तो बात समझ लो कि भैया ये प्रेफरेंस कौन होते हैं। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनके पास दो पावर होती है, दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। देखो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, मैं देखो दिखा देता हूं, ये देखो इनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। प्रेफरेंस यानी कि प्रायोरिटी, प्राथमिकता, इंपॉर्टेंस। तो इन्हें दो जगह इंपॉर्टेंस दी जाती है मेरे बेटा जी। कितनी जगह? दो जगह इंपॉर्टेंस दी जाती है। पहली इंपॉर्टेंस
राइट टू गेट डिविडेंड फर्स्ट। बेटा डिविडेंड क्या होता है ये भी समझ लो। डिविडेंड क्या होता है बेटा? जब कंपनी आपको शेयर देती है और आपसे पैसा लेती है, ऐसा ही हो रहा है कि मैंने अनुष्का को, प्रियम को, आकाश को शेयर दिए और पैसा लिया, तो मैं इनके पैसे को यूज करूंगा और यूज करके प्रॉफिट कमाऊंगा। तो प्रॉफिट में किसके लिए कमा रहा हूं? आप लोगों के लिए कमा रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे पैसा दिया है। तो मैंने जो प्रॉफिट कमाया ना, उस प्रॉफिट का एक पार्ट मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, मतलब मैं तुम में बांटूंगा, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट जो शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है। तो पहले डिविडेंड किन्हें मिलेगा? जिन लोगों के पास प्रेफरेंस शेयर है उन्हें पहले डिविडेंड मिलेगा। प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी पहले प्रेफरेंस को मिलेगी, और अगर प्रॉफिट बच गया तो इक्विटी को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अगर बचेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन इनके साथ एक ड्रॉबैक है। क्या? कि इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है ना, वो फिक्स होता है ना? जैसे ये लिखा है ना 10% प्रेफरेंस शेयर, तो 10% लिखाओ, 12% लिखाओ, 15% लिखाओ, तो ये क्या है? ये रेट है। इन्हें 10% ही दिया जाएगा। सपोज अगर मान के चलो मैंने 1 लाख रुपए के शेयर दे रखे हैं, तो 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए के 10,000 का ही डिविडेंड दिया जाएगा। ये फिक्स है, बिल्कुल जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह। लेकिन इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, प्री फिक्स नहीं है। इनको इतना 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 कितना भी मिल सकता है। इक्विटी का फायदा ये होता है, इक्विटी का कितना भी डिविडेंड दे दो, साल भर में कितनी बार दे दो, प्रेफरेंस को नहीं मिलता, एक बार मिलता है, फिक्स मिलता है। बात क्लियर हो गई? तो वही वाली बात है, ठीक है ना? ये छोटे मालिक है, जिद्दी, थोड़ा मिलेगा, ये सब्र नहीं करते। ये बड़े मालिक है, इक्विटी, छोटे मालिक, बड़े मालिक, ये सब्र करते हैं, इन्हें ज्यादा मिलता है। राइट टू गेट, इनका दूसरा फायदा, राइट टू गेट अमाउंट फर्स्ट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। राइट टू गेट अमाउंट फर्स्ट। लिक्विडेशन का मतलब होता है मेरे बेटा, जब कंपनी बंद होने की जगह पे होती है, वाइंड अप हो रही होती है, बंद हो रही होती है, तो पहले पैसा इनका वापस किया जाएगा। इक्विटी से पहले वापस इनका किया जाएगा। इक्विटी से पहले प्रेफरेंस का पैसा वापस होगा, और अगर कंपनी के पास पैसा बच जाता है तो इक्विटी को पैसा मिल जाएगा अपना वापस, नहीं तो नहीं मिलेगा अगर कंपनी बंद हो रही होती है तो। इसलिए क्योंकि इनकी नैया डूबने के चांसेस ज्यादा है, तो इनका नाम रखा जाता है रिस्क कैपिटल। कंपनी के लिए सबसे ज्यादा रिस्क तो ये भी उठाते हैं, बड़ी इक्विटी से कम उठाते हैं। इनका रिस्क सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इन्हीं का नाम रखा जाता है रिस्क कैपिटल। ठीक है? मैंने लिखी दिया, मेंबर हु होल्ड इक्विटी शेयर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर, एंड मेंबर हु होल्ड प्रेफरेंस शेयर कॉल्ड प्रेफरेंस। मतलब वही वाली बात है, जिनके पास इक्विटी शेयर है वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाएंगे, जिनके पास प्रेफरेंस शेयर है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाएंगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बाकी मेरे बेटा नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल अप्रोचेस अपनी शुरू कर देंगे। मैंने आप सभी के साथ पूरी की पूरी भूमिका बांध दी है अबाउट शेयर कैपिटल। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल अप्रोचेस शुरू करेंगे। होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें, और वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को बताएं। मास्टर जी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, हमारा क्लियर है। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।